स्टेप नंबर 7। आपने हमेशा सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि भाई किरदार में ढल जाओ, कैरेक्टर में डूब जाओ, उसको अपना लो। लेकिन दुख की तकलीफ की बात यह है कि आज तक कभी भी कहीं पर भी ये नहीं बताया गया कि कैसे डूबते हैं कैरेक्टर, कैसे उस कैरेक्टर को जीते हैं, कैसे उसकी सारी चीजों को अपना लेते हैं, ये कहीं पर भी कभी भी सिखाया नहीं गया। लेकिन अगर आपने इस मेथड को प्रैक्टिस किया, जो कि है गेट इनटू द कैरेक्टर, स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड का ये सबसे कारगर टेक्निक है, जहां पर आप बहुत आसानी से उस कैरेक्टर में ढल जाते हैं या उस कैरेक्टर को अपना लेते हैं और फिर उस कैरेक्टर को जीने लग जाते हैं। इसमें करना यह होता है आपको कि आपको व्यक्ति या परिस्थिति के बारे में, जो भी आपका दृष्टिकोण है, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके बारे में जोर जोर से बड़बड़ाना है। डायलॉग नहीं बोलना है, डायलॉग की लाइन यूज नहीं करनी है, बल्कि जो सिचुएशन है और जिस पर्सन से आप कह रहे हैं, उसके साथ जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बारे में आपको बड़बड़ाना है। इसको करना बहुत ही आसान है, क्योंकि निजी जीवन में भी हम ऐसे ही करते हैं। हम सबकी आदत ऐसी होती है कि जब भी कोई स्थिति परिस्थिति होती है या किसी व्यक्ति से हमें कुछ कहना होता है, तो सैकड़ों बार वो बात हमारे दिमाग में आती है। ये बहुत आसानी से इसलिए भी काम करता है कि जो डायलॉग्स में लाइंस आपको मिलती हैं, वो ज्यादातर शब्द आपके नहीं होते, नॉर्मल बोलचाल वाले नहीं होते। लेकिन जब आप बड़बड़ाते हैं तो उसमें शब्द आपके आ जाते हैं। तो जब शब्द आपके आ जाते हैं तो आप बहुत जल्दी से कैरेक्टर में चले जाते हैं, क्योंकि ये तो आप जानते हैं, जो भी इमोशंस हैं, जो फील करते हैं, वो माइंड को जैसे ट्रिगर होता है, आपके ब्रेन में जैसे ट्रिगर होता है, तो केमिकल रिलीज करता है, वो इमोशन आप फील करने लग जाते हैं। क्योंकि आपकी भाषा है, आपके शब्द हैं और आप उसमें बड़बड़ा रहे हैं, तो क्या होगा, ब्रेन जल्दी बेवकूफ बनेगा और उसके बाद जब आप परफॉर्म करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप कैरेक्टर को जी रहे हैं। तो इसमें जो नोटिस करने वाली, ध्यान करने वाली बात है वो ये कि आपको मोनोलॉग की लाइंस यूज नहीं करनी है, बल्कि सिचुएशन और पर्सन के बारे में बड़बड़ाना है और बोलकर बड़बड़ाना है। मन में नहीं बड़बड़ाना है, असर नहीं आएगा। पूरी बॉडी लैंग्वेज यूज करनी है, एक्सट्रीम लेवल पे बड़बड़ाना है आपको। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक ले लेते हैं सिचुएशन की, आपको मिला है कि आपका भाई ने आपका एक मजाक उड़ा दिया है दोस्तों के सामने और आपको बहुत बुरा लगा, आप घर जाकर उसकी शिकायत करने वाले हैं, क्योंकि वो बार-बार ऐसा करता रहता है। तो घर पहुंचने तक ये बात सैकड़ों बार आपके दिमाग में आएगी कि ऐसा भी कोई भाई होता है, इससे अच्छा तो भाई ना हो तो बेहतर है। मैं तो कभी जिंदगी में ऐसा वास्ता ही नहीं रखूंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं कभी इसके साथ कहीं जाऊंगा नहीं। और घर वाले देखो उसको सपोर्ट करते हैं। अब मैं सिचुएशन के बारे में बता रहा हूं, तो अपने आप जब मैं डायलॉग्स बोलूंगा तब तक मैं उस इमोशन के फील में जा चुका हूं। क्योंकि जब हम परफॉर्म करते हैं तो परफॉर्मेंस प्रेशर की वजह से, डायलॉग को याद रखने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि हम उतने इमोशंस नहीं ला पाते। लेकिन यहां पर क्योंकि शब्द आपके हैं, चीजें आपकी, आपको सिर्फ बढ़वाना है। बस एक बात का ध्यान रखें, लाउडली, एक्सट्रीम लेवल पे। आप नॉर्मली जब भी किसी पे कोई गुस्सा हो या किसी से आप प्यार से कुछ कहना चाहते हो, कई बार बाथरूम में, अकेले में, अपने रूम में, इतने एक्सट्रीम लेवल पे जाते हैं, जबकि हालांकि आप एक्चुअली जब जाके उससे कहते हैं व्यक्ति से बात, तो उस लेवल पे नहीं होती, उससे बहुत डाउन लेवल होता है। लेकिन आप जब अकेले में होते हैं, आप खुद के साथ होते हैं, तो एक्सट्रीम लेवल पे बढ़वाते हैं। तो आपको स्थिति, परिस्थिति और व्यक्ति के बारे में बढ़वाना है, जोर जोर से कुछ भी बोलना है। अब इसमें ये कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या बोलूं, कुछ भी बोलिए, नहीं समझ में आ रहा वो लाइन रिपीट करते रहिए। जैसे मैंने अभी भाई का एग्जांपल दिया आपको, समझते अपने आप को, अरे बड़ा क्या हुआ, ऐसे किसी के सामने इंसल्ट कर देगा क्या, ऐसा कहां से होता है? कितनी बार मैंने पहले भी बोला, अरे मम्मी को बोला कि प्लीज उसको समझा, कुछ समझा नहीं। जब उसने देखा कि मैं दोस्तों के सामने मेरा मजाक उड़ा देता है, अब तो उससे बच के ढूंढना पड़ेगा। कुछ भी बोल सकते हैं, इसमें कोई भी रुकावट नहीं है। अपने माइंड में जो वर्ड्स आ रहे हैं निकालते जाइए, निकालते जाइए। ऐसा नहीं कि गुस्से के लिए। अगर मान लीजिए आप किसी को प्रपोज करने वाले हैं, प्यार की बात करने वाले हैं, तो भी सैकड़ों बार आप उसकी रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो बार-बार आप दोहराते हैं। शुरुआत में हो सकता है कि आपको बहुत सारे सेंटेंस ना मिले, वर्ड्स ना मिले, लेकिन लगातार प्रैक्टिस करने से आप कर सकते हैं। अब ये मैंने आपको प्यार का बताया, तो हम अकेले में क्या करते हैं, यार आज तो कह ही दूंगा, बस यार तो कहना ही पड़ेगा यार, लेकिन जाके ना नर्वस हो जाता हूं, कुछ कहीं बताऊं, कैसे बोलूं कि आई लव यू, ये सब बड़बड़ाते रहिए कुछ भी। और भी कोई सिचुएशन हो सकती है, मान लीजिए आपके एक बॉस के साथ सीन है जिसमें कि आपको उसे कुछ कहना है, प्रेजेंटेशन देना है और आप डरे हुए क्योंकि प्रेजेंटेशन दे नहीं, तो बड़बड़ा सकते हैं, यार बॉस भी कैसा यार, इतनी जल्दी प्रेजेंटेशन बता गया, लेकिन जाके कुछ तो बोलना पड़ेगा, कुछ तो बहाना बनाना पड़ेगा, क्या करूं, बस कुछ भी बोलते जाइए। हर तरह की सिचुएशन में, हर तरह की जो डायलॉग्स हैं, जो कम्युनिकेशन है, उसमें हम नॉर्मल लाइफ में भी करते हैं। ये निजी जीवन में तो हम इतना यूज करते हैं कि अगर मान लीजिए हमको शाम को कहीं जाना है, तो उसके बारे में भी दिमाग में बार-बार बातें आती रहती हैं। तो जैसा मैंने हमेशा कहा कि स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड में सारी टेक्निक जो है वो ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइंस पर ही आधारित है। तो इसको करना बहुत मुश्किल नहीं है, बस पूरे बिलीव के साथ करना है। तो एक दो सिचुएशन में आपको प्रैक्टिस सेशन में दूंगा और उसके बाद आप इसको खुद भी प्रैक्टिस करिएगा। ये मेथड की प्रैक्टिस इतनी शानदार है कि जिन्होंने भी कभी भी एक्टिंग नहीं की, वो 2 3 4 5 बार जब इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो एकदम से एक्टिंग में निखार आ जाता है और उनकी एक्टिंग नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है। लाइव क्लासेस में तो ये मैं देखता ही रहता हूं कि एकदम से फायदा जाता है। तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छा होगा। दूसरा, सबसे ज्यादा ये कारगर साबित होती है जब आप ऑडिशन देने जाते हैं। हम जो नए एक्टर होते हैं तो ऑडिशन देते टाइम काफी नर्वस होते हैं, डरे हुए होते हैं। तो डायलॉग याद कर लिया, जो अपने स्टेप्स बताया उससे, उसके बाद जो भी समय आपके पास बचा है ऑडिशन रूम तक जाने का, कैमरे के सामने जाने का, तब तक आप उसको बड़बड़ाते रहिए। इससे होगा ये कि आप अपने कैरेक्टर में ही इन्वॉल्व रहेंगे और आपके पास दूसरे थॉट नहीं आएंगे, तो वो भी अच्छा रहेगा कि आप फोकस होंगे अपने कैरेक्टर के ऊपर। हाँ, ये आप सोचेंगे कि भाई ऑडिशन में अगर मैं ऐसे जोर जोर से चिल्लाऊंगा, बड़बड़ाऊंगा तो सब लोग क्या सोचेंगे, कोई बात नहीं, वॉल्यूम लेवल को 0 कर दीजिए और इमोशंस को उसी फ्रीक्वेंसी में रहने दीजिए। जैसे समझ आप भी उसके साथ थे, ऐसा तो भाई तो वॉल्यूम को 0 कर दीजिए, लेकिन इमोशंस को और एक्सप्रेशंस को पूरा आने दीजिए। और उसके बाद जैसे आप जाके परफॉर्म करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी। इवन अगर आप शूट पे भी जा रहे हैं तो वहां तो आपके पास समय बहुत सारा होता है, तो अपने डायलॉग्स को याद करने के बाद उसी चीज को बार-बार दोहराते रहिए। पर ध्यान रखिए, आपको मोनोलॉग्स की जो लाइन है उनको नहीं बढ़ाना है। इसका एक और बेनिफिट बताता हूं आपको, आप खुश हो जाएंगे। वो ये कि अगर गलती से आप मोनोलॉग की, डायलॉग की कोई लाइन मिस भी कर गए, भूल भी गए, तो क्योंकि आपने इतना बड़बड़ाया है, उसके आसपास की ही लाइन आप बोल जाएंगे और किसी को समझ में भी नहीं आएगा। तो ये बहुत तरह से आपको सपोर्ट करती है। आई होप इसको प्रैक्टिस करके आपको मजा भी आएगा और आप एक्टिंग में नेक्स्ट लेवल पे आगे जाएंगे। लेकिन अगेन, पहले इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, तभी नेक्स्ट चैप्टर पे जाइएगा। ऑल द बेस्ट। हेलो, वेलकम टू प्रैक्टिस सेशन। आज हम कर रहे हैं गेट इनटू द कैरेक्टर, जिसमें कि आपको सिचुएशन और पर्सन के बारे में बड़बड़ाना है। तो इसमें हम ले लेते हैं पेज नंबर 65 लिखा है बुक में, स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड बुक में, लेकिन ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई। ये मोनोलॉग आपको मिलेगा पेज नंबर 60 पर, जहां पर एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से जो प्रपोज करना चाहता है, जिस लड़की को, उसके बारे में बात कर रहा है। तो जोर जोर से आपको इस इमोशंस को बढ़ाना, लेकिन याद रखना डायरेक्ट नहीं लेना। तो अब शुरू करते हैं। इसमें क्या है, मिला जुला भाव है, प्यार है, रोमांस है, नर्वसनेस है, डर है, एक्साइटमेंट है, रोमांच है, ये सब मिली जुली जो भावना है उसमें बड़बड़ाना शुरू कर दीजिए, पूरी तरह से खुलकर, बगैर किसी भी झिझक के। क्योंकि अगर झिझक आ गई तो गड़बड़ जाएगी। तो अभी मैं लाइंस इसमें मैंने दी भी हुई है बुक में, ताकि आपको शुरुआत में हेल्प हो जाए। जैसे ओ गॉड, मुझे कितना प्यार करता हूं, या आप फीमेल तो करती हूं, कैसे बताऊं उसको, खुद समझ में नहीं आता, चाहता तो कुछ कह नहीं पाता, क्या करूं क्या करूं, तू मेरा दोस्त है ना, तू ही कुछ बता। अरे बताना यार, क्या करूं, इससे पूछूं, अरे बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूं यार, लेकिन जैसे ही सामने आती है ना, हालत खराब हो जाती, पता नहीं कभी बोल भी पाऊंगा कि नहीं। ये भगवान, तू ही कुछ रास्ता दिखा, क्या करूं मैं। लेकिन कुछ भी हो जाए, आज तो बोल ही दूंगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, आई लव यू। यार बोलना दोस्त यार, तू ही कुछ बोल, कैसे बोलूं से आई लव यू। इस तरह की लाइंस को आप बड़बड़ाना शुरू कीजिए और उसके बाद इसी मोनोलॉग को विद वर्ड, जो कि मोनोलॉग के वर्ड्स हैं, उसको यूज करके परफॉर्म करके देखिए, आपको परफॉर्मेंस में मजा आ जाएगा। कम से कम 3 से 5 मिनट तक इन्हीं लाइंस को बस दोहराते रहिए पूरे इमोशंस के साथ।
अब नेक्स्ट जो मोनोलॉग है वो ले लेते हैं। इसके लिए जो पेज नंबर 69 है, लेकिन यहाँ पर वो एक्चुअली बुक में 63 पे है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, जहाँ पे जेलसी है अपने पार्टनर पर, उसको लग रहा है कि उसने चीट किया है, मेरे लिए सरप्राइजिंग है यार, वो वाला मोनोलॉग है। तो उस पर हम क्या क्या लाइनें बोल सकते हैं। अब इसमें क्या है, एक लड़का या लड़की जो भी है वो अपने पार्टनर पर चीट होने का शक कर रहा है, तो जलन की भावना है, फ्रस्ट्रेशन है, थोड़ा सा एंगर भी है। इस तरह के इमोशंस में आपको जोर जोर से बड़बड़ाना शुरू करना है। याद रखना है डायलॉग्स की लाइन यूज नहीं करनी है। अब जलन, दुख, रिश्ते के खो जाने का डर, वो तकलीफ और जो मिली जुली पेन वाली भावना है उसके साथ शुरू करना है बगैर झिझक के। वो ऐसा कैसे कर सकती है? क्यों नहीं समझती कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं? जब उसने जैसा चाहा उसे ही सच माना। कभी मौसी के घर का बहाना, कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम, सब झूठ, एकदम झूठ। मुझे बेवकूफ समझाई क्या? सब जानता हूं। अरे अगर रिश्ता नहीं रखना तो मत रखो, क्या क्यों नहीं देते? तो पूछ के रहूंगा। यहां पर भी एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, सॉरी, कि अगर रिश्ता नहीं रखना है तो मत रखो है, यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो इससे कंफ्यूज ना हो, कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। ओके, तो इस तरह की लाइंस आप अपनी भी बना सकते हैं। मैंने नीचे आपको एक ब्लैंक स्पेस भी दिया है, वहां पर आप अपने हिसाब से इससे मिलती जुलती लाइन पहले लिखिए और फिर उनको देख के बड़बड़ाना शुरू कीजिए। शुरुआत में क्योंकि आपको वर्ड्स मिलने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, इसलिए बोल रहा हूं कि इससे मिलती जुलती, जो मैंने रेफरेंस में आपको वर्ड्स दे दिए उससे मिलते जुलते आप लाइन यहां पर लिखिए और उसके बाद शुरुआत कीजिए। कॉमेडी सीन है जो कि एक कॉलेज कैंटीन में हो रहा है उसके ऊपर, तो इसमें भी पूरे इमोशंस के साथ बड़बड़ाना, ध्यान रखना फिर से कि हमें अच्छे से कर लीजिए। एक बार ये एक्सरसाइज आपने अच्छे से कर ली, आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो जाएगी। आपको खुद लगेगा कि अब आप एक बहुत ही अच्छे एक्टर बनते जा रहे हैं, आपके अंदर ग्रोथ होती जा रही है। इसलिए इसको सबसे ज्यादा समय दीजिए, कम से कम मैं कहूंगा 1 हफ्ता तो दीजिए कि रोज 1 या 2 मोनोलॉग लीजिए। पहले उसके लिए गेट इन द कैरेक्टर मतलब बड़बड़ाइए और उसके बाद उसको परफॉर्म करके देखिए। फिर उसको अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लीजिए, देखिए पहले की परफॉर्मेंस आपकी कैसी थी और आज की कैसी है। आपको अपने आप एक ग्रोथ जरूर नजर आएगी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है, तो उसके लिए इस बुक में नंबर दिया गया है, वहां पर आप टेक्स्ट मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि जॉइन फिल्म्स ने हमेशा इस तरह का सपोर्ट सिस्टम बनाया है कि जो भी सीखना चाहता है उसको कहीं पर भी दिक्कत ना आए। तो आप अच्छे से सीखिए और आगे बढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट।